लंबी क्या लगता है कैबिनेट के नाम वगैरह तय? देखिए, पार्टी संगठन में इस प्रकार की मीटिंग्स कोई नई बात नहीं है। समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता होती है उस हिसाब से मीटिंग्स होती हैं, करनी होती हैं। जहां हमको उसमें भाग लेना होता हम लेते हैं, जहां नहीं लेना होता वहां नहीं लेते हैं। आजकल जो कि हरियाणा का जो दौर है, जो आप लोगों को पता ही है चला है, तो उसमें मीटिंग्स की अपनी एक महत्व है। तो उस मीटिंग की जो सारी बातें हैं वो जब कोई चीज निर्णय होगा तो आपके सामने बताएंगे। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। इस तरीके से देखते हैं सर, पहले 100 दिन को लेकर आप क्या उम्मीद करेंगे हरियाणा सरकार से, क्योंकि 9.5 वर्ष तक आपने संभाला, और आप कैसे देखते हैं 100 दिन पहले किस तरीके के रहेंगे हरियाणा के लिए, जो संकल्प रखे गए थे बीच उसको लेकर के भी किस तरीके की उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीजें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जनहित में क्योंकि जनता की अपेक्षाएं होती हैं, तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहले चल रही होती हैं, उनको पूर्ण करना। बहुत ऐसे नए संकल्प लिए जाते हैं, संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। उसके अनुसार जब भी वो बैठ करके तय करेंगे अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई विचार वो आपको देंगे, और जो वो देंगे मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है, और जो किया है वही बताया है। तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री से बताएंगे। नायब शरीफ से कहा गया था कि शपथ बाद में लेंगे, पहले रिजल्ट घोषित करेंगे, और वैसा ही करने जा रहे हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सर, दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा से हुआ है। पड़ना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी चुनाव अपने आप में एक सोलिटरी इवेंट नहीं होती। उसका जो प्रभाव होता है वो किसी प्रकार का भी परिणाम हो, वो जिस प्रदेश में जिस क्षेत्र में चुनाव वहां तो होता ही है, आसपास भी उसका पड़ता है, देश भर में भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे जो विपक्ष के नेता बड़े नहा धोकर मुंह चौपड़ी करके और तैयार बैठे थे कि मैं तो अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, वो हवा तो खिस गई। नहीं, देश के विपक्ष के नेता वो प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारियां अभी भी लगे हुए थे, तो उनका तो सफाया हो गया उन उम्मीदों का। और हरियाणा की जो जीत है, ये संदेश हरियाणा के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए वो संदेश है कि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उपलब्धियां हैं, वो सारे देश में असरकारी हैं, हरियाणा में भी असरकारी है। सर, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस, आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, रिकाउंटिंग की मांग की है सर, लेटर लिखा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि चुनाव परिणाम के समय जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम खराब। लेकिन वो अपने नेताओं पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि कांग्रेस में ओबीसी विभाग एक झुंझुना है, पंजाबी वर्ग, वैश्य वर्ग, इन तमाम चीजों का ध्यान नहीं रखा कांग्रेस ने। उन्होंने अजय यादव ने भूपेंद्र हुड्डा प्रश्न उठाया, शमशेर गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा पे प्रश्न उठाया। आप कहीं ना कहीं निशाना भूपेंद्र हुड्डा। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संस्कृति यही है। वो संस्कृति का उपयोग निरंतर सब करते हैं, कोई इधर का करता है, कोई उधर का करता है, वो लगातार लगे रहते हैं। केवल एक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी नेता इसी प्रकार से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं, और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की फेवर करता है। सर, सामना में लिखा है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस सरकार को जिस तरह का मैंडेट मिला है, क्या कैबिनेट का स्वरूप इस बार कुछ बदला हुआ नजर आएगा? मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो करेंगे। सर, सामना में लिखा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस थी, इसीलिए नतीजे ऐसे आए। क्या दोबारा से एक बार फूट पड़ती दिखाई दे रही है गठबंधन में? उनका गठबंधन है ही कहाँ? फूट तो तब बढ़े ना जब कोई गठबंधन हो। आखिर उसी गठबंधन में वो एक दूसरे का सहयोग मांगते हुए और अलायंस करते हुए नजर आए। वहीं फिर एक दूसरे ने नकारा, और पार्टियों ने ये भी नारा दिया कि उनकी जो सहयोगी पार्टियां और जो जिसके साथ गठबंधन करने की बात वो करते रहे कि भी सनम डूबेंगे, खुद अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे।